सीधी सरल और कम शब्दों में कहे तो कर्म मतलब क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वे कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, चलना, खड़े रहना, नौकरी करना, सोचना, नहीं सोचना, सोना, जागना, देखना, सुनना, बोलना, जीना, मरना, सांस लेना आदि तमाम और शारीरिक मानसिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग है: क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म: मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वे क्रियमान कर्म है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो जो कर्म करता है वो तमाम क्रियमान कर्म कहलाता है। ऐसे जो क्रियमान कर्म करता है वह अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी है और आपने पानी पिया, पानी पीने का कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको थप्पड़ मारी, कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियमान कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। संचित कर्म: कितने ही क्रियमान कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देता, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलन में रहता है, संचित रहता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आता है। 10 दिन बाद मौका देखकर थप्पड़ मारेगा। आपने अपनी जवानी में माँ बाप को सताया तो आपको आपका बेटा आपके बुढ़ापे में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियमान कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते लेकिन समय देखकर फल देता है। तब तक संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमान कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, जो संचित कर्म में जमा होता है। प्रारब्ध कर्म: संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्म को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होते हैं और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही जीवन समाप्त होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता तब तक आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के घेरे में पैदा होता जाएगा। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप में तैयार होते हैं। वैसे वे अलग अलग शरीर धारण करता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता।